बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं और इसी को देखते हुए देश के 10 राज्यों में पाबंदियां लागू हो गई हैं। आज क्रिसमस है और न्यू ईयर भी आने वाला है, इसलिए बाजारों में भीड़ और जश्न को देखते हुए एक बार फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। दिल्ली सरकार ने आज से ही सरोजिनी नगर के साप्ताहिक बाजार को ऑड इवन के आधार पर खोलने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रात करीब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू बताया गया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्यों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से कोई भी सड़कों पर न जाए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 10 राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां लागू कर दी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्यों ने सख्ती बरतते हुए केवल नाइट कर्फ्यू ही लागू नहीं किया, जश्न मनाने पर भी रोक लगाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना और हरियाणा में भी सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। तेलंगाना के एक गांव ने तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लागू किया है। वहीं हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक और रात 11 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने आज से सरोजिनी नगर के साप्ताहिक बाजार को ऑड इवन के आधार पर खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मेहरौली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक क्लब को सील कर दिया गया है और क्लब पर पैंडेमिक एक्ट की धाराओं पर मामला भी दर्ज किया गया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का गैदरिंग की खबर आई थी कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है रेस्टोरेंट की तरफ से, जिसके कारण इतना गैदरिंग है। तो इस पर क्योंकि DDMA गाइडलाइंस का वायलेशन है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन हो रहा था वहाँ पे, तो हमने एक FIR रजिस्टर किया है। गोवा सरकार ने राज्य में कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। हमने लोगों को कहा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें। सेलिब्रेशंस मनाते वक्त भी हमने रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरा सेलिब्रेशंस विद द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके होना चाहिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह वाली विशेष भस्म आरती और रात में होने वाली सायं आरती में श्रद्धालुओं के आने पर फिर रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को टालना ही सही रहेगा। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। पंचायत चुनाव तो फिर भी हो सकते हैं, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों, ये प्रार्थना। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य अलर्ट पर हैं। पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन कई शहरों में लोग इन पाबंदियों को नजरअंदाज कर संक्रमण को खुली दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले 100 के पार पहुंच गए हैं और देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही मिले हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के 20 नए मामले महाराष्ट्र में मिले हैं और ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 108 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले 100 के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मुंबई में 11 मरीज, पुणे में 6 मरीज, सतारा में 2 मरीज, अहमदनगर में 1 मरीज में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण के बीच पाबंदियां लागू की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू की है। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी है। शादी समारोह में हॉल में सिर्फ 100 लोगों को अनुमति।
शादी ओपन ग्राउंड में हो तो 250 लोगों को अनुमति। हॉल की क्षमता की 25% से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। खेल के कार्यक्रमों में भी 25% क्षमता के साथ अनुमति होगी। ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, जिम भी 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। नए साल की पार्टी, शादी समारोह में जश्न पर रोक लगाई गई है। वहीं बीएमसी ने भी आदेश जारी कर ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका की सीमा में नए साल पर किसी भी जश्न और खुली जगह पर पार्टी समारोह, पार्टी गतिविधि पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही बरतने में बाज नहीं आ रहे हैं। जनता से लेकर नेताओं तक ये ट्रेंड देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सदन में बिना मास्क घूमने वाले विधायकों से मास्क लगाने की गुजारिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी किसी ने मास्क नहीं लगाया है। पूरा महाराष्ट्र हमें देख रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर हम ही मास्क नहीं लगाएंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट कर चुकी है। जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां जरूरी प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।